हेलो स्टूडेंट, आज हम बॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको जानने से पहले कुछ पॉइंटों को जानेंगे। देखिए, बॉलिज्म कपल होता क्या है, ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं। तो इसको समझने के लिए कुछ पॉइंट समझिए। जैसे जब दो विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब विपरीत दिशा में, दो विपरीत दिशा में अगर बल लगे हैं, जैसे एक बल यह है, एक बल यह है, विपरीत दिशा में हो, समान परिमाण का हो। परिमाण हमने पढ़ा रखा था आपको, परिमाण, परिमाण मैग्नीट्यूड होता क्या है भाई, परिमाण। जैसे कोई भी भौतिक राशि होती है तो उसमें दो चीज होती है। पहला, एक होता है आंकिक मान, और दूसरा होता है मात्रक मान। एक आंकिक मान होता है, दूसरा मात्रक मान होता है। आंकिक मान को हम न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं और इसे n से डिनोट करते हैं। यानी अगर कोई भौतिक राशि है, यदि कोई भौतिक राशि है तो इसमें दो चीज होगी। एक होगा आपका आंकिक मान और दूसरा आपका होगा मात्रक मान। आंकिक मान इसको न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं, n से डिनोट करते हैं, और मात्रक मान को यूनिट वैल्यू कहते हैं, u से डिनोट करते हैं। अतः क्वांटिटी राशि में, ये जो फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि में दो होगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक यूनिट वैल्यू। और अगर ये दोनों साथ में लिखा जाए, n और u, तो इसे हम परिमाण कह सकते हैं। परिमाण, परिमाण कि कोई मात्रक है वह कितनी बार शामिल है, इसको प्रदर्शित करता है। जैसे 1 मीटर, 1 मीटर में मीटर कितनी बार शामिल है, एक बार। अगर हम 2 मीटर लिखें तो इसमें मीटर कितनी बार शामिल है, 2 बार। तो यह 1 मीटर या 2 मीटर इसका परिमाण कहलाएगा, मैग्नीट्यूड कहलाएगा। तो पहली पॉइंट तो ये जानना है परिमाण। और परिमाण जैसे अगर हमारा अगर कोई बल है, 10 न्यूटन का बल है, तो ये आंकिक मान हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू n, और ये यूनिट वैल्यू हो जाएगा इसका न्यूटन। अतः यह परिमाण कहलाएगा। तो पहली पॉइंट ये कह रहा है कि दो विपरीत दिश, तो दो विपरीत दिश हमने बना रखा है। एक बल बनाया ऊपर की तरफ और दूसरा बल हमने बना रखा है नीचे की तरफ। ये दो बल है जो क्या है कि दोनों विपरीत दिशा में हैं, एक दूसरे के अपोजिट साइड में है। दोनों का परिमाण, परिमाण मतलब अभी हमने आपको बता रखा है, आंकिक मान और मात्रक मान को अगर साथ में n u दोनों साथ में लिखी जाए, तो अगर मान लीजिए कि इसका परिमाण है 10 न्यूटन और इसका भी परिमाण है 10 न्यूटन, तो परिमाण को हम समान कहेंगे। इन दोनों का परिमाण समान होगा।
अतः दो विपरीत दिश समान परिमाण, तो परिमाण भी समान हो गया। अब तीसरी पॉइंट आपको समझना है। आपने क्या समझा? परिमाण समान, तो दोनों बलों का परिमाण भी समान है। और क्या है भाई? समतलीय। समतलीय का मतलब जब एक ही तल में दोनों बल हो, अलग अलग तल में ना हो। समतलीय और असमतलीय हमने आपको पढ़ा रखा है। समतलीय जो एक ही तल में हो, जैसे कि हमारी बुक है, इसमें एक ये ऊपरी तल है, ये नीचे का तल है। तो अगर ये ऊपरी तल पे अगर मेरी पूरी अंगुलियां अगर बल है, अगर ऊपरी तल पे लगी है, तो ये सारी की सारे समतलीय कहलाएंगी, क्योंकि एक तल में है। तो ये दोनों बल जो लगते हैं, ये दोनों बल समतलीय माने एक ही तल में हो। तो एक ही तल में ये बल है F और F, ठीक। उसके बाद समांतर। समांतर का मतलब होता है कि जो बल है वो उसकी क्रिया रेखा हर जगह पर उनके बीच की दूरी क्या हो? समान हो। जैसे अगर हम यहां इसको मापे 3 सेंटीमीटर आया, तो यहां पे भी नापने पे 3 सेंटीमीटर ही आना चाहिए, और यहां भी मापने पे 3 सेंटीमीटर ही आए। यानी हर जगह पर बल की क्रिया रेखा के बीच जो दूरियां हो समान हो तो समांतर कहलाएगा। अतः पूरी परिभाषा निम्न प्रकार से बनेगी। जब दो बल, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, कपल, जो हमने आपको बता रखा है। तो पूरी कहानी को अब अच्छे से समझते हैं। दो विपरीत दिश समान परिमाण तथा समतली समांतर बलों को जिनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग हो यानी एक पे ना हो। अगर क्रिया रेखा एक पे होगी तो बल युग्म नहीं बनाएगा। जैसे एक बल है F, उसका परिमाण 10 न्यूटन का ही है। दूसरा बल यह F है, इसका भी परिमाण 10 न्यूटन का है। लेकिन अगर क्रिया रेखा एक ही बिंदु पर है तो यह बल युग्म न बना करके तनाव उत्पन्न करेगा, टेंसाइल फोर्स कहलाएगा। लेकिन अगर यही इनकी क्रिया रेखा अलग अलग हो तो ये बल युग्म बनाएगा। तो पूरी परिभाषा को आप समझ सकते हैं। समझिए, दो विपरीत दिश समान परिमाण तथा समतलीय समांतर बलों को जिनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग हो बल युग्म कहते हैं। तो यहां पर दो बल हमारे हैं, एक बल यह F, ये दूसरा बल भी F, दोनों विपरीत दिश है, दोनों की डायरेक्शन जो है अपोजिट साइड है, तो विपरीत दिश हो गया। समान परिमाण, दोनों बल का मान क्या है? F है, तो दोनों समान परिमाण के बल है। और समतलीय, समतलीय मतलब ये दोनों बल एक ही तल में है और समांतर है, तो यह एक बल युग्म बनाएंगे। तो पूरी परिभाषा क्लियर हो गई। और एक चीज यह भी ध्यान रखना है कि दोनों की क्रिया रेखाएं अलग अलग बिंदु पर हो। यह अलग बिंदु पे है और यह अलग बिंदु पे है, तो यह एक बल युग्म की रचना करता है। अब बल युग्म
की खासियत होती है कि यह घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, घुमाता है किसी चीज को। इससे रेखीय गति उत्पन्न नहीं होती है, सरल रेखा में गति नहीं उत्पन्न होगी, यह घुमाने की प्रवृत्ति रखता है। अब जो है पॉइंट आती है बल युग्म की भुजा के बारे में जानने की। तो देखिए यह जो है दोनों बल जो है इसकी बीच की ये दूरी है AB, इसको हम बल युग्म की भुजा कहते हैं। तो बल युग्म के बलों के बीच की लंबवत दूरी D को बल युग्म की भुजा कहते हैं। यानी ये जो हमारी AB दूरी है यह बल युग्म की भुजा कहलाती है। अब अगली पॉइंट आपको समझना है बल युग्म का आघूर्ण। तो आघूर्ण आप पहले से जानते हैं कि बल गुणे दूरी, आघूर्ण निकालते हैं। तो बल युग्म का आघूर्ण कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। दोनों बलों का परिमाण यानी वैल्यू जो है समान है। अगर मान लीजिए इसका 10 न्यूटन है तो इस बल का भी 10 न्यूटन है, तो दोनों का परिमाण समान है। और दूरी ये आपकी क्या है, D है, बीच की दूरी। तो इन दोनों बलों में से कोई एक बल ले लीजिए, दोनों बलों में से कोई एक बल, और इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी का गुणनफल कर दीजिए, तो वही बल युग्म का आघूर्ण होगा। यानी इन दोनों बलों में से कोई एक बल F इंटू जो इनके दोनों बलों के बीच की दूरी है D, इन दोनों के गुणनफल को बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। यानी आपकी पूरी पॉइंट हो गई। बल युग्म क्या होता है, तो दो विपरीत दिश समान परिमाण तथा समतलीय समांतर बलों को जिनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग हो बल युग्म कहते हैं। जो बल युग्म बनाते हैं उनका बीजगणितीय योग शून्य होता है। यह कहता है कि जो बल युग्म बनाते हैं उनका बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्यों होता है भाई, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। 10 न्यूटन का ये ऊपर है तो ये 10 न्यूटन का नीचे है। अतः अगर इन दोनों को जोड़ेंगे, बीजगणितीय योग करेंगे तो चिन्ह सहित लिखना पड़ेगा। अगर ऊपर वाले को प्लस माने तो नीचे वाले को माइनस मानना पड़ेगा। अतः जोड़ेंगे तो F प्लस माइनस F, तो दोनों को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा F माइनस F इक्वल टू 0। अतः हम कह सकते हैं कि अगर इन बलों को जोड़ें जो बल युग्म बनाते हैं तो उनका बीजगणितीय योग शून्य होगा। तो आगे इसके विशेषता, तो आज आपने पढ़ा बल युग्म के बारे में। अब पढ़ेंगे बल युग्म की विशेषता के बारे में। तो ये नेक्स्ट टॉपिक में इसको लिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।